हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये टारगेट कोर्स बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए चलता है, जिसका टारगेट है 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलर वीडियो देखा करते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखा कीजिए, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर ना? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज एक समरी प्रोज सेक्शन से, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से एक समरी चैप्टर नंबर 10 का। कितना नंबर चैप्टर है? 10 नंबर चैप्टर प्रोज सेक्शन से समरी। समरी क्या है? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। किसका समरी देखेंगे? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई का क्या देखेंगे? समरी देखेंगे हम लोग। क्लियर ना? चलिए देखिए, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई हैज बीन रिटन बाय पर्ल एस बक। याद रखिएगा, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई किसके द्वारा लिखा गया है? पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। राइटर का नाम याद रहेगा, पर्ल एस बक। प्रोज सेक्शन का अलग और पोएट्री सेक्शन का अलग, राइटर का नाम याद करवा दिया गया है। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से देख लीजिएगा। एक बार अगर वो वीडियो देख लीजिएगा तो सारा राइटर का नाम लाइफ टाइम के लिए फिक्स। वैसे मोटा मोटी याद कर लीजिए, इंडिया में कोई ट्रेवलर करने आया, यात्री आया जो पढ़ल है और बक बक बोल रहा है। जब घूम के गया तो इंडिया के बारे में अपना बक बक कर रहा है। तो पर्ल्स एक बक पढ़ल है, बक बक कर रहा है। इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई के राइटर। क्लियर ना? इसी तरह पूरा राइटर का नाम एक मज़ेदार आप लोगों को ये कहानी के थ्रू याद करवा दिया गया है, तो देख लीजिएगा जरूर। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स। कहाँ से लिया गया है? माई सेवरल वर्ड से लिया गया ये प्रोज है, ये कहानी है। क्लियर ना? चलिए एक बात और याद रखिएगा, आप लोग को अगर ये फ्रेश नहीं दिखता होगा ना, तो आप लोग के मोबाइल में क्वालिटी कम किया गया है शायद, इसीलिए। वहाँ पे देखिए क्वालिटी जैसे ऐसे होगा आप लोग का मोबाइल का क्वालिटी, मान लीजिए ना, यहाँ पे 144 होगा, एक होता है 240, एक होता है 360, है ना, ऐसे करके। तो आप लोग का अगर 144 पे होगा तो 240 करें, 244 पे होगा 360 करें, जितना एक 480 भी होता है। तो आप लोग ये क्वालिटी बढ़ाइएगा ना, तो वीडियो एकदम और क्लीन, बहुत फ्रेश दिखेगा, सब कुछ फ्रेश दिखेगा, है ना। तो वो क्वालिटी लो के वजह से वो कम दिखता होगा। एक कॉल आया था जो सर कुछ फ्रेश नहीं दिखता है, तो फ्रेश नहीं दिखने का रीज़न है जो आपका क्वालिटी मोबाइल का ना कम है, उसको बढ़ा लीजिएगा, 240, 360, 480 वगैरह कर लीजिएगा ना। तो बहुत जितना आगे बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा क्वालिटी, उतना ज़्यादा वीडियो क्लियर दिखेगा। और एक चीज़ और, अगर स्पीड दिखे तो कम भी कर सकते हैं आप लोग यूट्यूब में। कहाँ? जैसे देखिए वीडियो जहाँ पे चलता होगा ना, वहाँ पे 3 डॉट होगा ऊपर में राइट साइड में, इस पर क्लिक कीजिएगा तो नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल को आप स्पीड करना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, वहाँ से स्पीड को कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। और क्वालिटी भी ज़्यादा कम आप लोग बढ़ा कम कर सकते हैं। क्लियर ना? तो उससे क्या होगा, आप लोग को वीडियो फ्रेश दिखे, जिस तरह से चाहिएगा उस तरह से पढ़ सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दिस इज अ पर्सनल रिकॉर्ड। उनका खुद का एक्सपीरियंस था, ऑफ पर्ल एस बक्स लाइफ, है ना। पर्ल एस बक्स मतलब पर्ल एस बक का, है ना। एपोस्ट्रोफ एस मतलब क्या होता है? का के की, याद है ना। तो पर्ल एस बक का खुद का एक्सपीरियंस था, खुद वो चेक कर चुके थे, है ना। विच शोज her love for the poorest people living in the village of India। उन्होंने खुद ये चीज़ देखा था, ये महसूस किया था, है ना, फील किया था, है ना। जो गांव के पुअरेस्ट लोग, है ना, गांव के पुअरेस्ट लोग, है ना, पुअरेस्ट मतलब जानते हैं ना, गरीबों से गरीब, पुअरेस्ट लोग का क्या हाल होता है, लिविंग जीवन यापन कैसे करते हैं विलेज के, गांव के लोग, है ना, वो भी इंडिया के, ऑफ द इंडिया के गांव के लोग का कैसा जीवन होता है, कैसा गरीबी में वो लोग अपनी
जीवन यापन करते हैं, वो चीज़ उनका खुद का एक्सपीरियंस था, खुद वो चीज़ महसूस किए थे, वो देखे थे। क्लियर ना? द सोर्स ऑफ हर नॉलेज अबाउट इंडिया हैज हर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ। देखिए, अब आप लोग के मन में आएगा जो सर ये तो इंडियन थी नहीं, ये तो इंडियन थी नहीं, फिर इतना इंडिया के गांव वाले जितने गरीब लोग हैं उन सारे के बारे में इतना नॉलेज कैसे था? क्या आ सकता है ना माइंड में क्वेश्चन, जो ये तो इंडियन थी नहीं पर्ल एस बक, फिर इसको इंडिया के विलेज के लोग इतने गरीबी, इतने बदहाल में जीवन यापन करते हैं, इस बुरी सिचुएशन में जीते हैं, फिर इस सब के बारे में उनको सच्चाई कैसे पता चला, है ना? तो देखिए, उनको सच्चाई पता चला उनके हर इंडियन फैमिली डॉक्टर, वो जो जहाँ रहती थी वो उसके गांव में इंडिया के डॉक्टर रहते थे, इंडिया के डॉक्टर रहते, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, जैसे आप लोग के भी फैमिली डॉक्टर होंगे कोई ना कोई, जैसे पेट दर्द किया तो भी डॉक्टर साहब देख लीजिए, सर दर्द किया तो भी डॉक्टर साहब देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हुआ घर में, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, उन्हीं को फ़ोन करो, उसी को कहते हैं फैमिली डॉक्टर। समझते हैं ना? वो आते होंगे तो हंसी मजाक भी करते होंगे, बैठते होंगे, है ना, भोज में भी उनको बुलाते होंगे आप लोग। वो जो फैमिली टाइप का डॉक्टर हो जाए, जो हर समस्या का समाधान करे, उससे क्या कहते हैं? फैमिली डॉक्टर। सबका अपना अपना होता है, आपको भी होगा। तो वैसे ही पर्ल एस बक का भी एक फैमिली डॉक्टर था, जो इंडियन था। क्या था? जो इंडियन था। अब वो डॉक्टर साहब का बीवी भी कभी कभी जाया करती थी, हिज वाइफ, उनकी डॉक्टर साहब की पत्नी भी कभी कभी जाया करती थी। फैमिली डॉक्टर मतलब अपनापन हो जाता है, घर जैसा व्यवहार हो जाता है लोग को, है ना? तो उनकी बीवी भी जाती थी, तो कहती थी, जानते हैं मैम, ऐसे ऐसे है इंडिया में, हम लोग ऐसे ऐसे मेहनत करके तब पढ़े लिखे फिर यहाँ आए हैं, है ना? तो वैसे उनका जन्म हुआ था, पर्ल एस बक का अमेरिका में जन्म हुआ था, है ना? तो क्या है, तब हम लोग इतना मेहनत करके आए हैं, हमारे इधर तो इतना बुरा हाल है, लोग ऐसे जीवन यापन करते। सारा कहानी वो अपना दोनों हस्बैंड वाइफ कहा करती थी पर्ल एस बक को, जिससे पर्ल एस बक को जानकारी मिला। और उसके बाद भी देखिए ना, शी ऑल्सो स्टडीड द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, है ना? और साथ ही साथ उन लोग के बारे में, उन लोग से तो जो सुनी ही, साथ ही साथ वो गौतम बुद्ध का पूरा जीवनी के बारे में पढ़े, पूरा जो हाँ यार रियलिटी क्या है, तो उधर से भी ली, डॉक्टर साहब की पत्नी भी बोली, डॉक्टर साहब भी बोले, और कुछ अपना भी नॉलेज, है ना, नॉलेज, इस सब से उनको पता चला, पर्ल एस बक को पता चला जो हाँ यार रियलिटी क्या है इंडिया के विलेज का। समझ रहे हैं बात? एंड गॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया, है ना? और भी ज़्यादा नॉलेज वो कहाँ से हासिल किए? इंडिया के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ के, गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में पढ़ के, साथ ही साथ वो डॉक्टर साहब की पत्नी बताई थी, और डॉक्टर साहब भी बताए थे इंडिया के बारे में। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। शी कम्स इंडिया नॉट टू सी द ताजमहल, फतेहपुर सिकरी और दिल्ली, है ना? जो पूरा जानकारी इकट्ठा करने के बाद पर्ल एस बक कहाँ आती है? इंडिया आती है। कहाँ आती है? इंडिया आती है। ये नहीं कि इंडिया आई है वो ताजमहल देखने, ये नहीं कि वो फतेहपुर सिकरी देखने, ये नहीं कि वो दिल्ली घूमने, बट लेकिन टू सी एंड लिसन द यंग intellectual in the cities and the peasants in the village। peasants मतलब याद रखिएगा फार्मर, peasants मतलब फार्मर। ये वर्ड सब पर ध्यान दीजिए, वर्ड सब बहुत जरूरी। हम जब कंपटीशन भी पढ़ाते हैं ना, तो कंपटीशन में देखते हैं ये सब, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब पता नहीं होता है। तो आप लोग अगर अभी से ही ध्यान दे के चलिएगा तो आगे चल के बहुत कुछ आसान लगेगा। क्लियर? देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल रही है, जो वो पर्ल एस बक जो इंडिया आई, तो उनका ये पर्पस नहीं था, इस उद्देश्य से नहीं जो चलो ताजमहल देखेंगे, चलो फतेहपुर सिकरी घूमेंगे, चलो दिल्ली घूमेंगे,
है ना, ये सब नहीं, बट उनका पर्पस था कि चलो देखेंगे देखेंगे और सुनेंगे, देखेंगे और सुनेंगे द यंग इंटेलेक्चुअल, है ना, जो इंडिया के यंग बुद्धिजीवी, जवान बुद्धिजीवी, ये सब क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं इन द सिटी, जो शहर में, एंड फार्मर का क्या हाल है, गांव के जो किसान लोग होते हैं उन लोग का क्या हाल है, उन सब के बारे में देखेंगे, उन सब के जुबानी, उन सब के द्वारा ही सुनेंगे। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार में इलेक्शन है तो क्या सब जाते हैं ना, आप किसको वोट दीजिएगा, आप किसको दीजिएगा, आप अपना हाल सुनाइए, क्या हाल है, कैसे खेती चल रहा है, कैसे एजुकेशन चल रहा है, क्या आप करना चाहते हैं, है ना। तो वही सब, तो यही सोच के वो आई थी, जो देखते हैं क्या रियल में इतना बुरा हाल है इंडिया का, है ना। तो वही फार्मर वगैरह को, वहाँ के नौजवान सबको सुनने देखने के लिए आई थी। कौन? पर्ल एस बक। आगे, द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द विलेज वाज माइजरेबल एंड सर्वाइव्ड अंडर पॉवर्टी। याद रखिएगा, बोल रहे हैं जो कंडीशन, ऐसी स्थिति थी ऑफ चिल्ड्रन विलेज, गांव के लोगों के, गांव के बच्चे का स्थिति ऐसा था एकदम माइजरेबल, दयनीय स्थिति। क्या? एकदम दयनीय स्थिति था, एकदम खत्म, बद से बदतर बुरा हाल हो चुका था वहाँ के गांव के बच्चे का। इंडिया जब आई तो गांव, इंडिया के गांव के बच्चे का हाल बदतर, एकदम माइजरेबल मतलब बुरा, है ना। एंड सर्वाइव्ड अंडर पॉवर्टी, और सब के सब कैसे सर्वाइव कर रहे थे, कैसे जीवन जी रहे थे, अंडर पॉवर्टी, अंदर मतलब अंदर में, और पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी के अंदर में यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे सब सरवाइव कर रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, जी रहे थे। समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर आप लोग को मजा आए ना तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना जितना दोस्त है, आप लोग के रिलेटिव तो कितना ज़्यादा 12 में होगा, कितना ज़्यादा दोस्त होगा, सबके भी शेयर कीजिए, और सबको कहिए सब्सक्राइब करो। अगर आप भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं, पहली बार अगर होंगे चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना दिल से कंटेंट बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी पूरा बिहार में फैला दीजिए इस वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। It was the time of Second World War, है ना। It was the time Second World War, and the intellectual did not want to support England because in the First World War, India supported England to get freedom from England। याद रखिए, ध्यान दीजिए, इतना पहले समझते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिए, अब उसको देखिए। इट वाज द टाइम टू सेकेंड वर्ल्ड वार, ये जो समय था, जिस समय वो पहुंची थी, वो समय कैसा था इंडिया का? सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था। जब वो आई थी तो सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में इंटेलेक्चुअल सब, बुद्धिजीवी सब जो थे इंडिया के, नॉट सपोर्ट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को सपोर्ट नहीं करना चाहते। इंग्लैंड जैसे अंग्रेज सब जो था, अंग्रेज तो उस समय था इंडिया में सेकेंड वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में अंग्रेज बोला इंडिया के नेता सबको, इंडिया के लोग को, जो आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, हमको युद्ध जीतना है, विश्व युद्ध जीतना है, आप लोग मेरा साथ दीजिए, फिर हम आप लोग को फ्रीडम कर देंगे, आप लोग को स्वतंत्र कर देंगे, हम लोग अपने इंग्लैंड चले जाएंगे, ऐसा बोला। बट ये जो बुद्धिजीवी लोग जो थे इंडिया के जितने बुद्धिजीवी लोग सब थे, नेता उता, वो सब कहे नहीं, अब की बार हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार फर्स्ट वर्ल्ड वार में मैंने आपका सपोर्टेड मतलब सपोर्ट किया, इंडिया सपोर्टेड मतलब इंडिया ने सपोर्ट किया इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड क्या कर दिया? क्यों सपोर्ट किया था? फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए। किससे? इंग्लैंड, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से स्वतंत्रता पाने के लिए, इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के लिए भारतीय लोग, इंडियन लोग इंग्लैंड का सपोर्ट किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में, है ना। लेकिन अब की बार बोल रहे हैं नहीं करेंगे। बट क्यों?
क्यों? क्योंकि इंग्लैंड चीटेड इंडिया एंड ब्रोकन द प्रोमिस। क्योंकि इंग्लैंड ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो प्रोमिस किया था, वादा किया था, उससे मुकर गया और इंडिया के साथ चीट किया, धोखा दिया। इंडिया के साथ चीट किया, धोखा दिया और जो प्रोमिस किया था, जो वादा किया था, उस वादा से मुकर गया। कौन? इंग्लैंड। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अभी कौन सा वर्ल्ड वार है? सेकेंड वर्ल्ड वार। इंडियन साथ देगा? नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? याद रखिएगा ये सब चीज़। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया टॉट द लेसन, टॉट मतलब सिखाया, लेसन टू द वर्ल्ड, विश्व को इंडिया ने सिखाया कि वार एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस। ये जो आप लोग युद्ध से और मार धाड़ से कुछ अचीव नहीं कर सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर हासिल भी कुछ होगा तो क्षति, लॉस, हानि, है ना। जो आप लोग ये जो कर रहे हैं, ये चीज़ सिखाए इंडिया के लोग, गांधी जी वगैरह, जो ये युद्ध से और किसी को मारने धरने से आप कुछ नहीं अचीव कर सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हाथ लगेगा तो क्या लगेगा? हानि, क्षति। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। इंडिया इज द कंट्री हु अडॉप्ट नॉन वायलेंस एज द वेपन्स एंड नॉन एज द विश्व गुरु। इंडिया ने क्या कहा? जो देखिए भैया, ये आप लोग जो मार काट कर रहे हैं, युद्ध वगैरह कर रहे हैं, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर कुछ मिलेगा तो आप लोग को हानि ही होगा, कुछ क्षति ही प्राप्त होगा, क्षति ही हाथ लगेगा, बट फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर बोलता है इंडिया इज द कंट्री अडॉप्ट। इंडिया ने अपनाया, सबसे पहले इंडिया ने अपनाया, अडॉप्ट किया, अपनाया नॉन वायलेंस, अहिंसा को, एंड वेपन्स के रूप में। किसके रूप में? वेपन्स के रूप में, हथियार के रूप में इंडिया ने सबसे पहले क्या किया? अपनाया अहिंसा को, है ना। और जाना गया विश्व गुरु के रूप में, और विश्व गुरु के रूप में जाना गया। मतलब समझ में आया? सब तो उससे पहले लोग लड़ाई कर रहे थे, मार दंगा कर रहे थे, युद्ध पे युद्ध हो रहा था, कितने करोड़ के करोड़ लोग मरते थे, बट इंडिया ने सबसे पहले, गांधी जी ने सबसे पहले नॉन वायलेंस, अहिंसा की नीति को अपनाए। और अहिंसा की नीति को अपनाते अपनाते एक समय ऐसा आया कि रियल में वो अहिंसा की नीति काम किया और अंग्रेज को विवश होके इंग्लैंड जाना पड़ा। इंडिया को छोड़ के अंग्रेज इंग्लैंड चले गए, लौट गए। किसके वजह से? अहिंसा की नीति के वजह से। देखे होंगे आप लोग, मार्टिन लूथर किंग पढ़े थे ना। मार्टिन लूथर किंग ने भी गांधी जी का फॉलो करके वो अपना नॉन वायलेंस की नीति अपनाया, तो फिर उस सब को भी स्वतंत्रता मिला। मतलब एक बार पहले बार गांधी जी विश्व गुरु के रूप में उभरे और उन्होंने इस अहिंसा की नीति को अपनाया, जिसके बाद दुनिया के सारे देशों ने इस नीति को, इस पॉलिसी को फॉलो कर करके अपने आप को स्वतंत्र हुए और सब आगे बढ़े। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। पैराग्राफ चेंज। पर्ल एसबक डिस्क्राइब्स कश्मीर। जब कश्मीर ब्यूटी है ना, ब्यूटीफुल्ली। पर्ल एसबक जब इंडिया आई थी ना, तो इंडिया आई तो कश्मीर भी गई, पूरा इंडिया घूमी थी तो कश्मीर गई। तो कश्मीर के बारे में कहती, कश्मीर बहुत सुंदर है। इंडिया में कश्मीर जो है बहुत सुंदर है, अति सुंदर है ना। द फैक्ट इज दैट, उन्होंने ये तथ्य दिया, है ना, जो इफ देयर इज हेवन ऑन द अर्थ इट इज इन द कश्मीर। इतना तक कहते, जब फैक्ट दिए, जब बोलने लगे, कहने लगे, तो इतना तक बोल गए कि इंडिया में, दुनिया में, इस धरती पर अगर सबसे सुंदर कोई अगर जगह है तो वो है कश्मीर। मतलब अगर सबसे सुंदर इस पृथ्वी पर कोई अगर स्थान है, कोई जगह है, तो वो है कश्मीर। कौन बोला? पर्ल एसबक।
कौन बोला? पर्ल एस बक। समझ रहे हैं ना? मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो प्लीज इस वीडियो को अपना जितना दोस्त है, जितना रिलेटिव है, उस सब को शेयर कर दीजिए, चाहे फेसबुक से, व्हाट्सएप से, किसी माध्यम से सबको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग भी साथ दीजिएगा तो हम पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे इसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।